अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्या हाल चाल है आपके? अच्छा बेटा, ये ना मैंने आपका बीआरएस का पहला सवाल यहाँ पे सॉल्व किया है। ये आपको आपकी बुक से मिलेगा, जो आपका है ना, क्या कहते हैं उसको, कैश बुक। ठीक है। ये गालबन आपका होगा 262, 262 पेज होगा। कैश बुक के अंदर जाना है और कैश बुक का 8वां सवाल बीआरएस का है, उसके टॉप पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का जो फॉर्मेट है वो आपके सामने है। ऊपर लिखना है सबसे, मैंने तो एमएस यानी मैसर्स लिखा हुआ है, क्योंकि इस सवाल में किसी का नाम नहीं था। नहीं तो इस जगह पे हमेशा किसी का नाम आया करेगा और अब वो नाम लिखोगे, जैसे बशीर एंड कंपनी। ठीक है, या कोई भी नाम आ जाएगा तो वो इस टॉप पे आया करेगा। अगर नाम नहीं होगा तो इसी तरीके से एमएस और डॉट्स डाल देने आगे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2015, ये सवाल के ऊपर लिखा हुआ है टॉप पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बता रहा हूँ। ठीक है। फिर उसमें जी सबसे पहली जो एंट्री आपके क्वेश्चन में आती है वो आती है बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखा सकूँ, ये देखें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब आपको याद होगा कल मैंने बताया था कि अगर कैश बुक के बैलेंस के साथ ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रान ना लिखा हो तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है। तो ये देखें, मैंने अमाउंट लिखी और उसके बाद लिख दिया डेबिट। ठीक है। फिर एंट्री नंबर 2 में उसने बताया था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो मैंने कल बताया था बेटा, ऐसे चेक जो आप इशू तो करो लेकिन बैंक उसके लिए पेमेंट अदा ना करे तो उनका बैलेंस भी डेबिट होता है। ठीक है। आपको बैलेंस सारे ज़ुबानी याद होने चाहिए मेरे कल वाले लेक्चर के जो मैंने बताए थे। तो नॉट प्रेजेंटेड का बैलेंस होता है डेबिट। ठीक है। ऊपर भी डेबिट नीचे भी डेबिट, तो डेबिट डेबिट हो जाएगा ऐड 17,000, और 17,000 का बैलेंस फिर डेबिट ही होगा, क्योंकि दोनों डेबिट थे ना, तो ऐड हो जाएंगे और बड़ी रकम के साथ जो भी था वो आ जाएगा इसके साथ। फिर तीसरी एंट्री में बेटा वो आपसे कहता है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। आपको याद होगा कि चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर मैंने कल वाले नोट्स में बनवाया था कि इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है। तो ये होती तो एक लॉजिक वाली चीज़ ही है। ठीक है। लेकिन चूंकि लेक्चर छोटा है तो मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा। फ़िलहाल आप यही याद रखें कि डिपॉजिट करवा के जो चेक क्लियर, क्रेडिट या कलेक्ट ना हो, उनका बैलेंस भी क्रेडिट ही होता है। अब देखो बेटा, ऊपर डेबिट था नीचे क्रेडिट, तो डेबिट क्रेडिट लेस होते हैं। मैंने 17 में से 3100, ये मेरे से गलती हो गई है, 3110 लिखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो आप सही कर लेना। तो 17,000 में से 3110 लेस करके तो वो नीचे आ जाएगा, लेकिन अभी भी बड़ी रकम के साथ डेबिट है, तो जो जवाब आएगा उसके साथ भी आप डेबिट लगाओगे। चौथी जो एंट्री है आपके सवाल की वो है कि बैंकर ने गलती की है। तो मैंने नोट्स में बताया था कि बेटा बैंक की गलती हमेशा क्रेडिट ही करनी है आपने। तो ये देखें, बैंकर हैड रॉन्ग डेबिट, बैंक की गलती है, मैंने क्रेडिट की हुई है 712। अब फिर ऊपर डेबिट है नीचे क्रेडिट, ये फिर लेस होगा, लेस होने के बाद ये रकम बन गई, बड़ी रकम के साथ डेबिट है तो इसके साथ भी डेबिट आ गया। फिर लास्ट में है आपकी एंट्री में आप देख सकते हो बैंक चार्जेस 35 रुपये के। तो मैंने आपको नोट्स में बताया था कि बीआरएस में जितने भी अखराजात होंगे, जैसे बैंक चार्जेस हैं, तो चार्जेस अखराजात हैं तो वो क्रेडिट होंगे। तो मैंने बैंक चार्जेस को कर दिया क्रेडिट, तो 35 रुपये लेस किए तो ये आ गया 13,153। आपका 143 यानी 43 आएगा, क्योंकि मैंने ऊपर एक गलती कर दी है, 3110 नहीं लिखा। ठीक है। तो बहरहाल आप वो लिख लेना। अब मसला ये है बेटा कि हकीकत में जब आप डेबिट से क्रेडिट लेस करोगे तो जो 13,153 या 43 आपका आ रहा है ये डेबिट होना चाहिए। लेकिन जब आखिरी एंट्री होगी ना पुत्र, तो जो जवाब हो रहा होगा ना, अगर जवाब के साथ डेबिट है तो आपने उसको कर देना है क्रेडिट, और इधर लिख देना बैलेंस एज पर पासबुक। याद रखना है, जो भी जवाब होगा, जैसे इसका जवाब आ रहा है डेबिट, क्योंकि बड़ी रकम डेबिट की है, तो जवाब डेबिट आ रहा है, लेकिन आखिरी एंट्री में आपने उसका उलट लिखना है और इधर लिखना है पासबुक। तो ये पहला सवाल है। अब मैं आपको दूसरा सवाल यहाँ से आपके बुक में से बता रहा हूँ, 9वां क्वेश्चन।
देखें बेटा, जैसे लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक, ये भी कैश बुक का डेबिट बैलेंस है क्योंकि इसके साथ ओवरड्राफ्ट या ओवरड्राफ्ट नहीं लिखा हुआ। ठीक है, फिर आ गया प्रॉफिट ऑन अकाउंट क्रेडिट बाय बैंक 1500 रुपया। जी, यह बेटा कि प्रॉफिट हुआ है आपको तो किसी अकाउंट से 1500 रुपया। अब मैंने आपको बताया था पुत्र कि अगर आपको इनकम हो रही होगी तो वो डेबिट करनी है, तो आपने प्रॉफिट ऑन अकाउंट वहाँ पे लिखना है प्रॉफिट ऑन अकाउंट और वो डेबिट कर देना है। अब ऊपर भी डेबिट नीचे भी डेबिट, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, फिर तीसरी एंट्री, बैंक पेड 5000 एज रेंट ऑन द बिहाफ ऑफ होल्डर, यानी आपकी तरफ से बैंक ने पेमेंट कर दी है तो आपका तो खर्चा ही हुआ, तो ये 5000 भी खर्चा है, क्रेडिट करना है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से ये क्रेडिट हो जाएगा, तो ये जो आप ऊपर इन दोनों, ये दोनों डेबिट हो जाएंगे, उसमें से ये 5000 लेस हो जाएगा। फिर है जी बैंक कलेक्टिंग डिविडेंड। डिविडेंड जो होता है ना बेटा, ये होता है शेयर्स पर मिलने वाला मुनाफा। तो जारी बात है, अगर कोई चीज़ आपको एज ए मुनाफा मिल रही है तो वो आपकी आमदनी है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बीआरएस में हर खर्चे को क्रेडिट करना है और हर आमदनी को डेबिट करना है। तो डिविडेंड शेयर्स पर मिलने वाला प्रॉफिट है, आपने ये 2500 डेबिट करना है। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, तो ये तो नॉर्मल है कि नॉट कलेक्टेड चेक्स का बैलेंस क्रेडिट होता है। इसी तरह चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, नॉट प्रेजेंट चेक डेबिट होते हैं। ठीक है, आपने इसको डेबिट करना है। तो बिल्कुल इसी तरह ही बेटा, पहले सबसे बैलेंस लिख लेना डेबिट, फिर उसके नीचे जो एंट्री आएगी, अगर डेबिट होगा तो दोनों को ऐड कर देना, अगर क्रेडिट होगा तो दोनों को लेस कर देना, और जो बड़ी रकम के साथ आ रहा होगा वो बैलेंस के साथ लिख देना, यानी जवाब के साथ। ठीक है, तो मैं उम्मीद है बेटा कि समझ आ जाएगी। इसके साथ सर खपाना, रात को बैठ के पहले लेक्चर अच्छी तरह सुन लेना, फिर रात को ये करना। अगर कोई मुश्किल होगी तो मेरे साथ व्हाट्सएप पे आ जाना। ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटा।